हेलो दोस्तों, आज शुरुआत हम फिर करेंगे सौरमंडल का फर्स्ट भाग या सेकेंड भाग हमने जो कि वीडियो बन चुका है, आप उसे पढ़ भी लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो आज हम लोग सौरमंडल का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, यानी थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जुपिटर के बारे में, सटर्न और यूरेनस और नेपच्यून यानी बृहस्पति, शनि और वरुण के बारे में आज हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। और इनकी क्या विशेषता है, और इसमें सबसे मतलब कि जैसे इससे पहले हमने क्या बताया था आपको, इसके मतलब जैसे कि मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में बताया था, उसके बाद मार्स के बारे में बताया था, तो अभी अर्थ के बारे में नहीं बताया है। तो ये आप अर्थ के बारे में बताऊंगा जब इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी अर्थ ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, ठीक है, वो अलग सी होगी वीडियो, ठीक है। तो इसे आज चार जो कि हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे और चारों ग्रहों को विस्तार तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देर न करें, ठीक। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, और इससे पहले हमने वीडियो पढ़ा था जो कि मार्स तक यानी मंगल तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा है बृहस्पति, ठीक है, ये हमारा बृहस्पति है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जुपिटर, क्या जुपिटर का नाम देते हैं, ठीक है। जुपिटर यानी हम लोग कहेंगे सर ये है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, चलिएगा सब हमारे साथ नोट करिएगा, ठीक है। नोट करो दोस्त कि ये सबसे बड़ा सौरमंडल का, आप इसे नोट करिएगा कि सौरमंडल का ये सबसे बड़ा यह ग्रह है, ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि देखिए सबसे छोटा ग्रह, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा, यानी इन आठों में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर में आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इन ग्राफों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपको बृहस्पति ही दिख रहा हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऐसे हम थोड़ा सा रेस करेंगे अब इसे, ठीक है। आइए इसे हम लोग कहेंगे मास्टर ऑफ गॉड, ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स, ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी हम लोग बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति को ही कहा जाता है, ठीक। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट इसका क्या है, हम लोग इसे सौर तंत्र, हम लोग क्या कहते हैं, सौर तंत्र, ठीक है, ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी बृहस्पति को सौर तंत्र ग्रह के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ये इसका जो व्यास है, ठीक है, जो इसका व्यास है दोस्त, इसका व्यास 1,42,800 किलोमीटर है, ठीक है, इसका जो व्यास है 1,42,800 किलोमीटर इसका जो कि व्यास है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर अगर पूछ ले, अगर इसका तापमान पूछ ले दोस्त, अगर तापमान पूछ ले तो तापमान -123 डिग्री इसका तापमान है, किसका, हम कहेंगे सर बृहस्पति का, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, जुपिटर सबसे बड़ा है। दूसरी बात समझिएगा, ये देखो एक चीज शॉर्ट में हम नोट करा रहे हैं अच्छी तरीके से, ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी समझने में, ठीक है। दूसरी बात समझिए कि जो आपको दिख रहा है इसका जो पलायन वेग है, अगर पूछे कि सर बृहस्पति का पलायन वेग कितना है, तो बृहस्पति का पलायन वेग पूछ ले तो बृहस्पति का पलायन सर 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से पलायन वेग करता है, ठीक है। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि जो ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करने वाली ये ग्रह है, ठीक है। अपने अक्ष पर ही सबसे तेज घूर्णन करने वाली ये ग्रह मानी जाती है बृहस्पति। कितने में, आप ध्यान रखिएगा कि 9 घंटे 55 मिनट में यह एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, ठीक है। 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, कौन, ये बृहस्पति, ठीक। दूसरी बात समझिए, जो इसका क्रोड है ये बना है सिलिकेट से, किससे बना है, तो कहेंगे सर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करेंगे, तो ये बना है सिलिकेट से, किससे बना है, सिलिकेट से, ठीक है, ये बना है सिलिकेट से, ठीक है। बृहस्पति का जो कि एक केंद्र कोण वाली भाग है ये सिलिकेट से बना हुआ है, ठीक।
उसके बाद इसमें वलय भी पाए जाते हैं, इसमें वलय पाए जाते हैं, रिंग्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, रिंग्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रिंग्स भी पाए जाते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में ये जो चार आपको ग्रह दिख रहे हैं, इन सभी में रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक रिंग्स जो पाया जाएगा आप सटर्न में पाया जाएगा, यानी शनि में ही पाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सबसे बड़ा जो इसका क्या है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, उपग्रह वो है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। मेरे दोस्त इसे नोट करो, ये है गैनीमेड। ठीक है, और गैनीमेड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? गैनीमेड। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है। ठीक है, गैनीमेड सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है। मेरे दोस्त ग्रह है तो ग्रहों का भी उपग्रह है, उन उपग्रहों में भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। ठीक है, और जो गैनीमेड है इसका जो कलर है वो कलर इसका है पीला। क्या है? पीला रंग। ठीक है, गैनीमेड जो उपग्रह है इसका जो कलर है वो पीले रंग का इसका कलर दिखाई देता है। ठीक, और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि मेरे दोस्त इसमें क्या है कि इसमें कुछ गैसें पाई जाती हैं, इसमें कुछ गैसें पाई जाती हैं। जैसे इसमें गैस क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, और इसमें है हीलियम है। क्या है? हीलियम है। ठीक है, हीलियम है, और मेरे दोस्त यहाँ पे मीथेन है, और ये अमोनिया। ठीक है, ये सब अमोनिया, ये सब गैसें इसमें पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सब बृहस्पति में ये सब गैसें पाई जाती है, उपलब्ध हैं, पहले से विराजमान है। ठीक है, ये सब ये बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में बता रहे थे, जुपिटर का महत्वपूर्ण, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंटें हो गई। तो ये आपको समझ में आया। और दूसरी बात, एक चीज महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझिएगा कि इसमें महत्वपूर्ण एक बात है, जैसे मान लो कि दोस्त ये आपका मंगल ग्रह है और ये आपका बृहस्पति है, तीनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, एक एस्टेरॉयड जिसे कहा जाता है, एस्टेरॉयड। ठीक है, एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पाई जाती है यही, तो हम कहेंगे सर मंगल और जो है आपको दिख रहा है बृहस्पति, इन दोनों के बीच में एस्टेरॉयड पाई जाती है। एस्टेरॉयड इन्हीं के बीच में विराजमान है। तो अभी एस्टेरॉयड के बारे में आपको बताएंगे एस्टेरॉयड होता क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी के बीच में क्यों स्थित है, इनके बीच में क्यों नहीं है, तो विशेष तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका हो गया जुपिटर के बारे में। ठीक है, जुपिटर के बारे में बात किया। अब जुपिटर के बाद अब हम लोग सैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप इसे देख चुके होंगे, अब हम इसे रेस करते हैं। ठीक है, रेस करने के बाद दोस्त अब हम लोग चलेंगे आगे सैटर्न की ओर। आप लोग सैटर्न के बारे में विशेषतर हम लोग चर्चाएं करेंगे, और विशेषतर सैटर्न के बारे में जब बात करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट करते होंगे। ठीक है, आप इसे जब नोट करोगे ना दोस्त, परीक्षा बहुत काम आएगा, आगे चल के आपको ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है ये चीजें। ठीक है, अब देखो दूसरी बात जान लो कि अभी देखो पहले हमने बताया था कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, इसमें कितने उपग्रह पाए जाते हैं, 79 उपग्रह हैं। कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? 11.9 वर्षों में, लगभग 12 वर्षों में चक्कर लगा लेता है। ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग शनि के बारे में। ठीक है, देख लो भैया शनि है, आपको दिख रहा है, ये है शनि। ठीक है, ये है शनि। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सटर्न कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या कहेंगे सर? सटर्न। ठीक है, शनि का नाम देंगे, शनि ग्रह है। ठीक, अब देखो ये दूसरा सौरमंडल का, ध्यान रखो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। और दूसरी बात समझिएगा कि ये गैसों का गोला है। ठीक है, गैसों का ये गोला है। ठीक, एक गैसों का एक गोला है। याद रखिएगा कि गैसों का गोला कौन सा है, तो आप बताओगे सर शनि है। एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पूरे 8 ग्रहों में सबसे हल्का ग्रह कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखो गैसों का एक गोला है, याद, बड़ी अच्छी बात है भाई। गैसों का इसमें गैस होगी, कौन कौन सी गैसें होंगी सर? इसमें भी तो वही होंगी, हाइड्रोजन है इसमें भी सर। देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, हीलियम है,
इसमें भी मीथेन है, ठीक, और इसमें भी अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है, ठीक, याद रखिएगा। दूसरी बात समझिएगा कि जो आपको ये गैसों का गोला है और सबसे चपटी हुई, ठीक है, सबसे चपटी ग्रह, सबसे चपटी ग्रह कौन सी है? तो कहेंगे सर देखिए आकार में देखिए एक चपटा हुआ दिख रहा है, ये उभरा हुआ, ये भी उभरा, लेकिन ये चपटा हुआ दिख रहा होगा आपको आकार में, तो ये सबसे चपटी ग्रहों में आता है, ठीक है। इसमें 7 रिंग पाए जाते हैं, 7 रिंग्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि इसमें 7 रिंग्स यानी वलय पाए जाते हैं, ठीक है, वलय पाए जाते हैं, और पानी के बहुत से वलय इसमें रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन 7 महत्वपूर्ण है जिसे हम लोग दर्शाते हैं ABCDEF और G, ठीक है। इन 7 चीजों से हम लोग दर्शाते हैं, और 7 में सबसे चमकीला जो रिंग्स है वो बी रिंग्स जो है ना, बी रिंग्स सबसे क्या है, सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला है, ठीक है। सबसे चमकीला रिंग्स कौन सा है? तो बी रिंग सबसे चमकीला माना जाता है इसमें से। और एक दूसरी बात समझिएगा कि इसका जो घनत्व है, जो इसका घनत्व है ना, वो पृथ्वी व जल दोनों से कम है, दोनों से कम है। आप सोचोगे सर इतना बड़ा ग्रह है और पृथ्वी और जल दोनों से कम है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी से इसका घनत्व तो कम ही है, उसके साथ साथ जल से भी इसका घनत्व कम है। अगर जल में इसको उतार दिया जाए ना, अगर जल में इसको उतार दिया जाए तो जान लो कि जल के ऊपर तैरेगा, जल के ऊपर क्या होगा, ये सटन होगा जो ग्रह, ये तैरेगा, इतना घनत्व कम है इसका। दूसरी बात समझिएगा कि इसका जो सबसे जानिएगा कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसके भी उपग्रह है, इसका उपग्रह एक है टाइटन, क्या है, टाइटन इसके उपग्रह है, और जो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी हम कहेंगे सर जो सौर मंडल है ना, सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ये सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया, ठीक है, इसे थोड़ा सा रेस करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा यह उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह है, यानी पहला सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड था, बृहस्पति का, जुपिटर का, दूसरा टाइटन हो गया जो कि शनि का है। ये जो टाइटन है ना, ये बुध जो है आपका, जो बुध ग्रह है ना, बुध ग्रह के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा कि बुध ग्रह के बराबर है, इतना बड़ा है एक टाइटन, इतना बड़ा टाइटन है, बुध ग्रह के बराबर टाइटन है, इसके एक उपग्रह, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक और उपग्रह पाई जाती है, उपग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं फेबोस, क्या कहते हैं, फेबोस, ठीक है, फेबोस। ये क्या करती है, ये उल्टा परिक्रमा करती है, क्या करती है, उल्टा परिक्रमा करती है। किसका करती है उल्टा परिक्रमा? तो हम कहेंगे सर जैसे कि अभी क्या है कि ये लोग पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, ठीक है, तो लेकिन होगा क्या कि ये इसका ठीक उल्टा पूर्व से पश्चिम क्या करेगा, इसका चक्कर लगाएगा, ठीक। और इसका जो कलर है, इसका जो रंग है, इसका रंग दोस्त पीला रंग है, ठीक है, इसका पीला रंग है, इसका क्या है, पीला रंग है। ये पीले रंग का दिखने वाला ये ग्रह है, इसे पीला ग्रह भी यानी येलो प्लैनेट्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है, इसमें मीथेन और अमोनिया के बादल होते हैं, बादल छाए रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी में मीथेन और अमोनिया के बादल एकदम घिरे रहते हैं। और ये जो सॉरी यहाँ पे फेबोस नहीं होगा दोस्त, यहाँ फेबो होगा, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा फेबो, ठीक है, फेबो, ठीक है, फेबो लिखिएगा, फेबोस नहीं फेबो होगा। तो मीथेन अमोनिया के यहाँ पे बादल हमेशा घिरे रहते हैं, कहाँ पे, शनि ग्रह पे, ठीक है, शनि ग्रह पे हमेशा ये घिरे रहते हैं, किसका, मीथेन और अमोनिया के ये बादल यहाँ पे हमेशा घिरे रहते हैं। दूसरी बात समझिएगा कि जो ये पृथ्वी के समान घनत्व, जैसे कि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के समान घनत्व भी इसका है, यानी पृथ्वी से समान घनत्व से कम है, थोड़ा जानिएगा, जल से भी कम है तो सबसे कम माना जाएगा। उसके बाद जानिएगा कि अगर कहे कि सूर्य से इसकी दूरी पूछ ले, तो सूर्य से इसकी दूरी पूछे तो दोस्त क्या करोगे, तो कहेंगे सर 14.4 करोड़ किलोमीटर इसका क्या है, सूर्य से इसकी औसत दूरी मानी जाती है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या बताओगे, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो यानी ये सूर्य से औसत दूरी 14.4 करोड़ इसकी सूर्य से औसत दूरी हो गई।
ठीक है, ये शनि ग्रह के बारे में हमने पढ़ा है, शनि ग्रह के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश किया है। तो हमें उम्मीद है कि आगामी अब हम आप इसे नोट करते होंगे। नोट करने के बाद अब हम लोग करेंगे आगे बढ़ने यात्रा करेंगे हम लोग अरुण की, यानी हम लोग यूरेनस की ओर बढ़ने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग यात्रा किधर करेंगे? अब हम लोग यात्रा करेंगे यूरेनस की ओर। किधर बात करेंगे? यूरेनस की ओर बात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आप लोग यूरेनस की ओर बात करेंगे। यूरेनस के बारे में हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे। ये हमारा यूरेनस हो गया। ठीक है, आओ दोस्त, ये हमारा क्या है? यूरेनस। ये यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस यानी हम लोग कहेंगे सर ये अरुण है। ठीक है, अरुण ग्रह है। ठीक, तो देखो दोस्त, एक एक चीज के बारे में बड़ा सिंपली तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं, एकदम फिट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज को नोट करो। ठीक है, ये हमने बता दिया। आओ अब दूसरी बात समझोगे भैया कि सबसे अच्छे जानो कि ये सौरमंडल का तीसरा, ठीक है, सौरमंडल का, आप एक चीज को नोट करो, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। पहला कौन था? ये था। दूसरा कौन था? शनि था। ठीक है, तीसरा कौन है? अरुण है। ठीक है, और देखो भाई, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब इसे देखेंगे तो लेटा हुआ दिखता है, यानी देखो सब ऐसे पे है तो ये ऐसे पे है, लेटा हुआ है। देखो सब ऐसे पे है ना, तो ये ऐसे दिख रहा है, तो लेटा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या पाई जाती है? इसमें मीथेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसमें मीथेन है। ठीक है, मीथेन की वजह से इसे हम लोग हरा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, मीथेन की वजह से इसे हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। और मीथेन एक ठंडा है, इसलिए हम लोग इसे ठंडा ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी ये ठंडा ग्रह के नाम से भी हम लोग इसे, शीतलक ग्रह के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा, जो कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन माना गया है? यूरेनस को ही माना गया है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह जो सबसे बड़ा है उसका नाम है टाइटेनिया। क्या नाम है दोस्त? टाइटेनिया। ठीक है, टाइटेनिया ये सबसे बड़ा जो कि इसका उपग्रह माना जाता है। टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो ऐसे नीचे करते हैं, देखिए टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका यूरेनस का टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। और एक है सबसे छोटा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटा उपग्रह किसका? यूरेनस का छोटा उपग्रह कौन है? फारडेलिया। क्या है? फारडेलिया। ठीक है, इसे नोट करो, फारडेलिया सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद ये देखिएगा, इसमें 5 रिंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 5 रिंग्स पाए जाते हैं। और 5 रिंग्स का क्या नाम है? हम लोग कहेंगे सर अल्फा, बीटा, सर गामा, ठीक है, डेल्टा। ठीक है, ये सब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो आपको दिख रहा है, ये 5 प्रकार के रिंग्स पाए जाते हैं। और ये रिंग्स ही क्या होता है? आगे हमें चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूरेनस के बारे में होगा, कोई विशेष नहीं। यूरेनस। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? वरुण के बारे में। वरुण के बारे में विशेषता नहीं है, तो बड़ा ध्यान समझिएगा। आओ दोस्त, ठीक है, अब हम सब कहेंगे क्या? पांचवा हमारा जो है, अगला जो हमारा ग्रह है वो हमारा है, यहाँ पे देखो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून, यानी हम लोग कहेंगे सर वरुण ग्रह। क्या? वरुण ग्रह। ठीक है, और देखो सूर्य से सबसे दूरी, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, ठीक है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस ये भी एक ठंडा ग्रह है, ये भी एक ठंडा ग्रह है, याद रखिएगा कि ये भी एक ठंडा ग्रह है। ठीक, और एक क्वेश्चन और है कि रिया उपग्रह जो है, आप याद रखिएगा कि टाइटेनिया के बाद एक रिया उपग्रह है जो सौरमंडल का तीसरा है। तो रिया उपग्रह भी शनि का ही उपग्रह है। ठीक है, टाइटेनिया के बाद जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है और शनि का, ये भी याद रखिएगा कि एक ठंडा ग्रह है। और इसे जो हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह के भी नाम से हम लोग वरुण को जानते हैं। और सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठंडा ग्रह है। और सूर्य से, याद रखिएगा, कुछ बहुत विशेष नहीं है इसके बारे में। इसमें भी क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। इसमें भी मीथेन और हाइड्रोजन पाई जाती है। मीथेन और हाइड्रोजन की मात्रा गैसें सब पाई जाती है वरुण में। तो देखो दोस्त, यही विशेषता, बाकी से कुछ नहीं था इसमें। तो देखो, ये आप सब नोट कर चुके होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है।
तो अभी हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट सौरमंडल का हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, बुध के शुक्र, फिर पृथ्वी अभी हमने छोड़ा है, फिर मंगल पढ़ा, जुपिटर पढ़ा, उसके बाद हमने शनि पढ़ा, अरुण और वरुण पढ़ा। तो अभी तक हमने ये सब पूरे पाठ को हमने पढ़ चुका है। तो अभी तक क्लियर हो गया है। आगामी जो हमारी होगी पृथ्वी के बारे में होगी विस्तार तरीके, जिसपे हम जो नापन कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे हमारा जो जन्मभूमि उसके बारे में विशेषतर हम लोग बात करेंगे, और आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को